स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिम्प्लीटेड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, जिसमें आज हम कवर करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि सिग्निफिकेंस, फंक्शंस, एक अच्छे रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स हम आज की डेट में कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की साइड। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस या फंक्शंस ऑफ रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट में, तो देखिए फंक्शन क्या होगा, क्या काम है, रिपोर्ट क्यों बनाते हैं और मैनेजमेंट को रिपोर्ट क्यों करते हैं। अब मैनेजमेंट क्या, जो मैनेजर्स होंगे वो क्या करेंगे रिपोर्ट्स का, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी रिपोर्टिंग की। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, जो फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, डेट इज़ कम्युनिकेशन। जो रिपोर्ट होता है ना, वो कम्युनिकेशन का एक मेजर जरिया होता है। ठीक है, रिपोर्ट के ज़रिए इंफॉर्मेशन मैनेजर्स तक पहुंचाई जाती है और मैनेजर्स क्या करते हैं, उसके बेस पर प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और डिसीजंस भी लेते हैं। जो रिपोर्ट होती है वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करती है शेयर होल्डर्स के साथ, ऑफिशियल के साथ और इंटरेस्टेड यूज़र्स के साथ। अगर हम बात करें रेफरेंस की, रिपोर्ट्स को यूज़ किया जा सकता है एज अ रेफरेंस किसके लिए, जो फैक्ट्स और फिगर्स हमने उठाए हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है लीगल ऑब्लिगेशन। देखिए, जो मेन पर्पस होता है ना रिपोर्ट का, वो होता है लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना। अब कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलती है कि हर एक कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स को बनाना और उसे इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जमा कराना। तो ये मैंडेटरी हो जाता है रिपोर्ट मेकिंग के लिए। उसके बाद हम बात करें पब्लिक रिलेशन की, रिपोर्ट्स जो होती हैं मेन सोर्स होती हैं पब्लिक रिलेशन का, बेटर सोर्स होती हैं। ठीक है ना, ये कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाने में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिपोर्ट्स हैं जो ये बेसिस होती हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं कंपनी की एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ की। रिपोर्ट के बेसिस पर हम कंपेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस एक कंपनी की, और टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत पड़े तो करेक्टिव एक्शंस भी लिए जा सकते हैं उस रिपोर्ट के बेस पर। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फिक्सेशन ऑफ बेंचमार्क, रिपोर्ट्स हेल्प करती हैं बेंचमार्क या स्टैंडर्ड फिक्स करने में। यहाँ पर हम रिपोर्ट्स के बेस पर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कंपनी की। उसके बाद हम बात करें हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होगी। रिपोर्ट्स मेन सोर्स होती है इंटरनल कम्युनिकेशन का। ठीक है, रिपोर्ट के बेस पर इजीली प्लान कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, डिपार्टमेंट के साथ और अदर मैनेजरियल वर्क को। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। मैनेजमेंट के लिए एक तरह से डिसीज़न लेना इजी बन जाता है। कैसे? क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। क्या हमारा लास्ट डाटा था, क्या हमने प्रेजेंट में किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, तो वो सारे डाटा और फैक्ट्स उठाकर जो मैनेजर्स होते हैं डिसीज़न ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन मोटिवेशन, रिपोर्ट्स के बेस पर हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा सकता है, असरटेन किया जा सकता है और उसके बेस पर उन्हें रिवॉर्ड देना है या पनिशमेंट देना है, ये डिसाइड किया जा सकता है। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है, वो डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। ठीक है, और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन तब अच्छे से काम करेगी जब डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उसके बाद बात करें एनहांसिंग बिजनेस ग्रोथ, जो रिपोर्ट होती है ना वो क्विक डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है, साथ में कंसिस्टेंट प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करती है। जो बिजनेस ग्रोथ है, अब ये किस चीज़ में हेल्प करती है, ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ में और कंपनी की रेपुटेशन को बनाने में। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखे जाएंगे रिपोर्ट्स बनाते वक्त। सबसे पहले कंप्लीट एंड रिलायबल, रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन आस्पेक्ट रिलायबल या अनबायस्ड रिपोर्ट में दिखाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर फॉर्मेट, रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूज़र। जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रॉपर मैनर में, चाहे चार्ट की फॉर्म में, चाहे ग्राफ की फॉर्म में, चाहे स्टैटिस्टिकल टेक्निक की फॉर्म में
पहुंचाई मतलब होनी चाहिए, ताकि वो इजीली देखिए। अगर चार्ट्स की फॉर्म में होगी या ग्राफ की फॉर्म में होगी तो चार्ट को समझना या ग्राफ को समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है उससे, जो हम एक पैरा फॉर्म में अपना डाटा दिखाते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन टाइम। टाइम मतलब जिस टाइम के लिए रिपोर्ट, जिस टाइम पीरियड के लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है, उस टाइम के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम टाइम के बाद उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट को देंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं बचेगा। उसके बाद प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जितनी हो सके, रेलेवेंट हो, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, इतना हो कि सामने वाले को इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर हम देखिए टाइम को देखते हुए रिपोर्ट बना रहे हैं और अगर लगता है कि कोई गुंजाइश है उसमें चेंज की, तो उसमें चेंजेस किए जा सकें अकॉर्डिंग टू गोल्स। जो रिपोर्ट है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे कैटेगराइज करते हैं हम इवेल्युएशन के पर्पज़ से कि क्या वो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प भी कर रही है या फिर नहीं। लो कॉस्ट। रिपोर्ट को बनाया जाता है कम से कम कॉस्ट के साथ, ताकि प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जा सके। जो रिसोर्सेज होते हैं रिपोर्ट बनाने में वो कम से कम यूज़ होने चाहिए, ताकि ज़्यादा खर्च और टाइम वेस्ट भी ना हो। नेक्स्ट है एम्बिग्यूइटी। जो एम्बिग्यूअस का मतलब है कि जो चीज़ ना समझ आए, तो रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो इजी हो, जो कोई भी समझ सके, नॉन टेक्निकल पर्सन भी समझ सके। तो उसमें एम्बिग्यूइटी नहीं होनी चाहिए, मतलब टफ नहीं होनी चाहिए, उसे समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए, उसमें जर्गन्स नहीं होने चाहिए। इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि क्लियर एंड कंसाइज हो, प्रिसाइज हो, कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझा जा सके। नेक्स्ट लॉजिकल। रिपोर्ट लॉजिकल भी होनी चाहिए। जो कंटेंट है या सीक्वेंस है रिपोर्ट का, लॉजिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, जो अलग अलग सेक्शंस होंगे रिपोर्ट के वो प्रिसाइज मैनर में अरेंज किए होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू रिजल्ट, मतलब वो सब कुछ दिखाया होना चाहिए। जैसे एक समरी होती है ना, उसे हम 4 to 5 पूरे का पूरी समरी को हम एक तरह से दूसरी लैंग्वेज से एब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जनरली होता है कि हम जब समरी होता है हम लास्ट में लिखते हैं, जब हम एक पैरा या किसी इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होगा 4-5 लाइन्स में इंट्रोडक्शन होगा कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कवर होगा, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज। रिपोर्ट की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ होने चाहिए ताकि इजीली समझ आ सके। डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए कि एक सेंटेंस के 2 मीनिंग निकल रहे हों। उसके बाद लेंथ ऑफ द रिपोर्ट। जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए और ऐसी भी ना हो कि उसके अंदर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कवर ना होनी चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत हो उतनी होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ? ये था हमने पढ़ा अभी इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग। अब हम बात करें टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट की। रिपोर्ट होती कितने टाइप की है। तो सबसे पहले हमारी रिपोर्ट है, अलग अलग बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया हुआ है रिपोर्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट क्या होगी, जो रिपोर्ट कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई होगी वो होगी इंटरनल रिपोर्ट। जैसे कि रिपोर्टिंग टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। फिर आती है एक्सटर्नल रिपोर्ट। एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या होती है, जो कंपनी में बाहर काम करने वाले लोगों के लिए बनाई जाती है, जैसे कि स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। ये जो रिपोर्ट है ये प्रिपेयर की जाती है अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सबमिशन। ऑन द बेसिस ऑफ सबमिशन की बात करें तो हम रिपोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रूटीन रिपोर्ट और स्पेसिफिक रिपोर्ट्स। अब रूटीन रिपोर्ट क्या होगी, रूटीन रिपोर्ट का मतलब है ऐसी रिपोर्ट जो कि प्लानिंग एंड कंट्रोल में हेल्प करेगी। ये रिपोर्ट क्या होते हैं, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट की होती हैं उसके लिए बनाई जाती है। दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक रिपोर्ट। स्पेसिफिक रिपोर्ट जो होती है वो स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए बनाई जाती है, डिसीजन मेकिंग के लिए बनाई जाती है। ये रिपोर्ट स्पेसिफिक मैटर जैसे कि लेबर कॉन्फ्लिक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट कंट्रोल को रोकने में हेल्प करती है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करें तो ये ऑपरेटिंग भी हो सकती है और फाइनेंशियल भी। ऑपरेटिंग रिपोर्ट
क्या होती है? जो रिपोर्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बेस पर बनाई जाती है वो ऑपरेटिंग रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट है हमारा कंट्रोल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये रिपोर्ट हेल्प करती है ऑपरेशनल बजट बनाने में और एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ मेजर करने में। फिर है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे हेल्प करेगी? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी प्लानिंग को लेकर, पॉलिसीज़ क्या क्या है कंपनी की, स्कोप क्या है रिपोर्ट का, कितनी वाइड है और क्या क्या पार्ट्स कंट्रोल के। मतलब इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट क्या होगा? जिसका मेजर टास्क है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो, जिसके बेस पर प्लानिंग की जा सके, डिसीजन लिए जा सकें। उसके बाद हम फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये होती है हमारी 2 टाइप्स की, मतलब फाइनेंशियल मैटर से ही संबंधित होंगी ये रिपोर्ट। तो जैसे कि स्टैटिक रिपोर्ट हो गया। स्टैटिक मतलब एक बार बनाती तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, और साथ में साल में जनरली एक बार ज़रूरी होती है बनानी। जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, वो स्टैटिक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो होती हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल वेल्थ कितनी है वो बताने में हेल्प करती हैं। एक होती है डायनामिक रिपोर्ट। डायनामिक रिपोर्ट क्या होती है? जो कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, उनका कंपैरिजन क्या, उन फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज हुआ है, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एट्सेट्रा। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ आ जाती है हमारी 2 तरह की रिपोर्ट, ट्रेंड रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट। ट्रेंड रिपोर्ट्स क्या होंगी? जहाँ पर कंपैरिजन पॉसिबल होगा एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ। जो ट्रेंड्स हैं कैन बी कैलकुलेटेड एक्टिविटी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, या तो एक्टिविटी वाइज बना सकते हैं या डिपार्टमेंट वाइज। एनालिटिकल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंदर कंपैरिजन जो होता है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए बनाया होता है, और हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल एक्टिविटीज़ को बजटेड एक्टिविटीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये रिपोर्ट हेल्प करती हैं कंक्लूज़न ड्रॉ करने में। उसके बाद हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, तो रिपोर्ट्स ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी, रिपोर्ट बेस्ड ऑन जॉइंट एक्टिविटीज़। इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात करें, जो रिपोर्ट डायरेक्टली इंडिविजुअल्स के लिए बनाई जाती है। जैसे कि रिपोर्ट की बात करें सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए बनाई गई रिपोर्ट, और एक होता है रिपोर्ट बेस्ड ऑन जॉइंट एक्टिविटी, जहाँ एक या एक से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स मिलकर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में रिपोर्ट बनाए। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि सेल डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट मिलकर रिपोर्ट बना रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मिलकर रिपोर्ट बना रहा है। रिपोर्ट और भी कई तरह की होती है, जैसे ओरल रिपोर्ट हो गया, जो बोल के प्रेजेंट कर दिया बस। रिटन रिपोर्ट पूरी लिखित में होती है। ग्राफिकल रिपोर्ट्स, ग्राफ्स के थ्रू दिखाया होता है। डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट एक चीज़ के बारे में बताया होगा। कंपैरेटिव, 2 चीज़ों का कंपैरिजन बताया गया होगा। तो ये तो है हमारे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके बाद का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।